धान पान और केला ये पानी के चेला। अच्छा, ये कहावत है। ये कहावत है। किसान भाइयों, आपका धान अगर 40 से 50 दिन की अवस्था पे होने वाला है तो भाई साहब एक बहुत बड़ी बीमारी खेतों में शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको क्या सटीक उपाय करने चाहिए, बहुत ही आपके लिए सस्ता इलाज बताया जाएगा और 100% कारगर भी होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ये भी जाननी है कि आपके खेत में जो भी फसल खड़ी है उसमें बालियां लंबी और दाने मोटे भी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम अपने किसान भाइयों से बातचीत करेंगे और इसके समाधान के बारे में भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे किसान भाइयों के खेतों में रोग आना शुरू हो चुका है। अब जो अवस्था है किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, सबसे पहला स्टेज यही है, क्योंकि किसान ने ब्याह तो खूब ले लो, भरपूर फटाप खूब हो गया, फटाप खूब हो गया, हाइट भी उसकी अच्छी ले ली, लेकिन यहाँ पे जो अवस्था है ये नाजुक अवस्था होती है। अच्छा जी, क्योंकि अब हमारा जो धान है वो गबोट में वाले आने वाली है जी, वो सबसे नाजुक है जी। यहाँ अगर किसान थोड़ा सा सावधानी बरत ले तो उसकी भरपूर पैदावार आएगी और किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी जी। तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस समय, कौन सी बीमारी अटैक कर रही है किसानों के खेतों में? देखो, इस समय सबसे बड़ा आता है ब्लास्ट, शीत ब्लास्ट जिसको बोलते हैं ना, वो। अच्छा, बिल्कुल यही नाजुक अवस्था है, इसी समय पे वो आता है। यानी इस समय अब शीत ब्लास्ट आता है। शीत ब्लास्ट आने क्योंकि ये ह्यूमस बनती है जी, कि बरसात भी कम है जी, अब की तो वैसे भी कम है और ह्यूमस बनी हुई है, यानी उमस की वजह से ये अब कीट पतंगे तो खैर कम हैं जी, फिर भी एक तितली जी और ये ब्लास्ट जी, तीनों चीजों का, और इसमें नाइट्रोजन मतलब इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जी। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर देखिए किसान भाइयों ने दूसरे खाद में तो सब कुछ लगा दिया है, चलो उसकी पूर्ति कर ली है, लेकिन अगर शीत ब्लास्ट आ गया है तो पहले तो इसको किस तरीके से पहचाने और ये कैसे दिखता है कि कहाँ से आ रहा है? देखो, शीत ब्लास्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण इशू है घास। अच्छा जी, यानी खरपतवार। अगर तुम्हारे खेत में खरपतवार बहुतायत है जी तो शीत ब्लास्ट रोकने से कोई नहीं रोक सकता, 100% आना ही आना है, मतलब आएगा ही आएगा। अगर तुम्हारा खेत क्लियर है जी, अगर मेड़ पे घास है जी, तो वहां से आएगा ही आएगा। तो ये ज्यादातर मेड़ पे घास होती है और वहां से तो आता ही है ये? बिल्कुल आता है, मेड़ से स्टार्ट हूँ, मेड़ से ही नहीं, आपके अगर खेत में अंदर भी घास है, जैसे आपने हर्बिसाइड लगा दिया जी, हर्बिसाइड से वो घास मर गई जी, मरने के बाद में वो क्या है कि उस पर चिपक जाएगी जी, मतलब उसी की जड़ के आसपास धान के पेड़ पे जब चिपक जाएगी वो, और बरसात तो होती है इन दिनों में जी, चिपक गई वहीं पे वो गलन पैदा कर देगी, वो वहीं से ब्लास्ट बढ़ जाएगा। जो कंपनी रिकमेंड करती है कि घास खेत धान साफ रहना चाहिए और जो खरपतवार है उसको छोटी अवस्था में खत्म कर देना चाहिए, मतलब छोटी अवस्था में इसलिए खत्म किया जाता है इसी वजह जो कि बड़ी घास फिर दिक्कत ना करे, क्योंकि बड़ी हो जाएगी वो पेड़ पे, कितना भी आप साफ कर दो, उखाड़ के भी डालोगे, काट के भी डालोगे, खेत में रहेगी, खेत में ही सड़ेगी नहीं वो, और जब तक सड़ेगी नहीं वो मिट्टी नहीं बनेगी, और सड़ेगी तो ये शीत ब्लास्ट लाएगी। तो अब जब ये फंगस रोग हमारे खेत में लगता है तो इसके लिए कुछ सस्ते इलाज भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। ये कितना नुकसान कर देता है? नुकसान भी कर देता है और इसका कोई सस्ता इलाज भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब ऐसा खतरनाक रोग है कि इसका ट्रीटमेंट ना हो। अच्छा, सस्ता इलाज भी है जी, नहीं जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी है। इसमें सावधानी बहुत जरूरी है जी। एक तो जैसे ही मेड़ की सफाई जी, आपको खेत की सफाई बताई दी जी, और नाइट्रोजन इस समय इस अवस्था में गबूट अवस्था में नाइट्रोजन तो बिल्कुल जाने नहीं चाहिए। मतलब अगर शीत ब्लास्ट आ गया और नाइट्रोजन दे दी, ब्लास्ट आए या ना आए जी, अगर ब्लास्ट होगा भी, जैसे बाई चांस आ गया, आपने गौर नहीं किया और आपने नाइट्रोजन मार दिया और फिर लगा दिया पानी, इतनी तेजी से फैलता है कि उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सावधानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी सीमित अवस्था में रखें खेत में, भरें और सुखाएं, शाम को पानी लगा दे, सुबह तक साफ हो जाए, बस इतना पानी नमी रहनी चाहिए खेत में। धान कभी ये नहीं कहता कि मेरे पानी रखो, पानी एक इशू बना रखा है लोगों ने कि 4 इंची पानी हो, 8 इंची पानी हो, धान पान और केला ये पानी के चेला, ये एक कहावत है पुरानी, लेकिन है पानी से ही संबंधित। ये क्या कहावत है, दोबारा बताना? धान पान और केला ये पानी के चेला। अच्छा, ये कहावत है, लेकिन ये धान ये नहीं कहता कि आप मुझ में पानी भर के रखो। अच्छा, नमी बनाए रखो। इसका जो आप इलाज बता रहे थे पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताइए, अगर उनके में रोग आ गया या नहीं आया तो वो कौन सा स्प्रे करें? अभी देखो 40 से 50 दिन की अवस्था, सबसे पहले है अगर स्टेज दिख रही है आपको कम है जी, तो उसके लिए
हेक्साकोनाजोल 75% में आती है जी, उसका स्प्रे कर सकते हैं। अभी अगर हाँ, थोड़ा सा भी रोग दिख थोड़ा रहा सा भी दिख रहा है तो जी, ना भी दिख रहा है तो भी कर दें, तो भी उसको कर दें, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। तो हेक्साकोनाजोल 75%। 75%। अच्छा, इसकी मात्रा कितनी लेनी है? ये 100 ग्राम के लमसम आती है। 100 ग्राम पर एकड़? हाँ, 100 ग्राम पर एकड़। अगर 75% नहीं मिलती है तो 5% वाली आती है। अच्छा, 5% वाली भी आती है, उसकी थोड़ा डोज बढ़ जाएगी। साथ में जी, हेक्साकोनाजोल के साथ में हाँ जी, बेलेडामाइसिन जी, और आपका और कासुकामाइसिन, दोनों में से कोई भी एक दवा जी ले लें। यानी ये एंटीबायोटिक उसके साथ में रहेंगी तो आपका कीट पतंगे जो भी है जी, उसका भी समाधान साथों साथ हो जाए। और अच्छा जी, लंबी वाली चाहिए जी, हाँ, लंबी वाली तो चाहिए, हाँ चाहिए ना जी। तो ये स्टेज है गबोट अवस्था में, एक स्टेज है। इसके साथ में आप 0-52-34 का एक वो ले सकते हैं, यानी 1 किलो पाउच 5 बीघा खेत के लिए, यानी 1 किलो पर एकड़ 5 बीघा। आप इसमें 0-52-34 भी डाल रहे हैं? तीनों का आप कॉम्बिनेशन बना के लगा दीजिए गबोट अवस्था में। अच्छा, फिर देखिए आप धान का रेट, चाहे रोग आए या ना आए, रोग आए या ना आए, रोग आया तो रोग भी रुक जाएगा तो भी काम बढ़िया होगा, और नहीं आया तो और बढ़िया होगा, बाली लंबी होगी और रोग भी नहीं आएगा, दाना भरपूर मिलेगा आपका। ये कीट पतंगे आते हैं कि रस चूसक आ गया कि फलाना चूसक आ गया, कोई नहीं आएगा जी। अगर ज्यादा गंभीर समस्या हमारी जी, जैसे मतलब गंभीर समस्या कैसी होती है? गंभीर समस्या ये है कि शीत ब्लाइट आया जी, आते आते हमारे रोड तक पहुंच गया, यानी बिल्कुल बाली के जहां बाली निकलते वहां तक पहुंच गया, इतना ऊपर आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, बाली को रोक देता है वो। अच्छा, निकलने नहीं देगा जी। वही की वही, जैसे अगर तनाव वाली उस पर जैसे बाली निकलती है हमारी, गबोट वाली उस पर पहुंच गया जी, तो बाली को वही खत्म कर देगा जी। तो ये सबसे गंभीर समस्या है। ठीक है, इसके लिए आपको दूसरा कॉम्बिनेशन लेना होगा, एजॉक्सीस्ट्रोबिन जी प्लस जी डाइफेनाकोनाजोल जी, जो कॉम्बिनेशन आता है जी, उसको आप लगाइए जी, आपका पूरा का पूरा पौधा स्वस्थ। अच्छा, बिल्कुल। तो इसके साथ में भी मतलब ये एंटीबायोटिक लेना है? एंटीबायोटिक, हाँ, एक एंटीबायोटिक पड़ जाए तो उससे हानि तो है नहीं जी, कोई हानि नहीं, फायदा ही फायदा मिलेगा आपको। यानी आपने अभी ये बताया कि कॉम्बिनेशन अगर ज्यादा विकराल समस्या है तो एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, उसके साथ में वेलेडामाइसिन या कासुकामाइसिन एक जरूर ले लें जी। तो दोस्तों, आप अगर इन कॉम्बिनेशन जो आपको दोनों तरीके के हिसाब से आपको बताया गया है कि खेत में जिस तरीके की स्थिति है, अगर उस तरीके से आप अगर लगा देते हो तो आपके खेत में ना तो कोई रोग दिखेगा ना कुछ दिखेगा, और सर ने आपको बताया है बाली भी एकदम बेहतरीन निकल के आएगी। अच्छा, इसके साथ में भी जैसे आपने बताया 52-34 का स्प्रे हाँ, 52-34 ले सकते हैं, इसके साथ में बिल्कुल ले सकते हैं 52, लेकिन उसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है जी। आप थोड़ी थोड़ी दवा अगर चाहें, जैसे कि एक बोरोन आती है जी 20% में जी, बोरोन अगर लेना चाहें तो उससे क्या है कि आपकी बाली चमक आएगी दाने पे, और वो बाली के टाइम पे लगा। सबसे महत्वपूर्ण इशू है जी, आप परीक्षण जरूर कर दें जी, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि एक दूसरे के विपरीत होती हैं जी। आपने उसका देखा कि घोल बनाया और परीक्षण किया नहीं, एक में मिला दिया, एक में मिक्स कर दिया, वो दवा फट जाएगी। अच्छा अच्छा, दवा फट जाएगी तो किसी भी काम की नहीं रहेगी। पहले तो इसका घोल सबका अलग अलग बनना है जी। जितनी भी दवाएं हैं, अगर 4 प्रकार की दवाएं तो चारों का घोल अलग अलग बनाइए, आधी टंकी पानी से भरिए, उसमें फिर एक एक करके फंगीसाइड पहले जी, उसके बाद में पहले एनपीके है जी, तो पहले एनपीके, उसके बाद फंगस वाला जी, उसके बाद में कीटनाशक जी, लास्ट में कीटनाशक पड़ना चाहिए जी। अगर आपके कीटनाशक की समस्या तब डालना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने तो बताया भी नहीं है, इस वजह से चल जाए तो कोई दिक्कत भी ना है। अगर डालना है जी, तो कोई भी अगर उसमें डालना चाहें तो कीटनाशक लास्ट में डालना चाहिए, उसके बाद टंकी फुल करके जब हमें स्प्रे करना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों, जो भी आप अगर स्प्रे करें तो घोल अलग अलग ही बनाए, चाहे एनपीके का अलग बनाए चाहे फंगिसाइड का अलग बनाए, तो घोल अलग बना के आप स्प्रे कर सकते हो और अच्छी पैदावार भी आप ले सकते हो। बाकी और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।